अल्लाह का दिया। नसीब का पहनावा। एक वक्त का जिक्र है कि एक बादशाह था जिसकी 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने अपने दरबारियों से कहा, सब शहजादियां मेरे दरबार में हाजिर हूं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं। तमाम शहजादियां कितार में खड़ी हो गईं। बादशाह ने मुस्कुराकर पूछा, बताओ तुम किसका दिया खाती हो और किसका पहनावा पहनती हो? जो मुझे सबसे अच्छा जवाब देगी उसे उसकी पसंद का इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़ी शहजादी ने जवाब दिया, आबा हुजूर, हम आपका दिया खाती हैं और आप ही का दिया पहनावा पहनती हैं। आप ही की वजह से हमारी ये शान और शौकत है। ऐसा ही जवाब बाकी 5 शहजादियों ने भी दिया। बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उनकी पसंद का इनाम दे दिया। आखिर में सबसे छोटी शहजादी की बारी आई। उसने अदब से जवाब दिया, आबा हुजूर, मैं अल्लाह का दिया खाती हूं और अपने नसीब का पहनावा पहनती हूं। ये सुनकर बादशाह का चेहरा गुस्से से सरख हो गया। उसने कहा, कमबख्त, तूने मेरी नाशकरी की है। अब देखता हूं कि तू बगैर मेरे कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनावा पहनती है। शहजादी ने आजिजी से कहा, जो हुक्म हो अबा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे जंगल में छोड़ आएं। वही करें जो उसने कहा, बगैर किसी लिबास, जीवर या सामान के। सिपाही शहजादी को जंगल के बीचों बीच ले जाकर छोड़ आए। शाम होने लगी। शहजादी ने सोचा, रात आने वाली है, क्यों ना कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर लूं ताकि आग जलाऊं और कोई जंगली जानवर करीब ना आए। लकड़ियां इकट्ठी करते हुए शहजादी की नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी। वहां एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से किसी के खांसने की आवाज आ रही थी। शहजादी अंदर गई तो देखा एक बूढ़ा शख्स चारपाई पर लेटा खांस रहा था और पानी मांग रहा था। शहजादी ने झट से कोने में रखा घड़ा देखा, गिलास में पानी भरा और बूढ़े को पिलाया। बूढ़े ने हैरानी से पूछा, बेटी, तुम कौन हो? इतने वीरान जंगल में क्या कर रही हो? शहजादी ने सारा वाकया सुनाया। बूढ़े ने कहा, मैं शहर में काम करता हूं, सुबह चला जाऊंगा और 8 दिन बाद वापस आऊंगा। तुम यहीं झोंपड़ी में रहो, खाने का सामान है और करीब ही नदी है, वहां से पानी भर लेना। अगली सुबह बूढ़ा चला गया। शहजादी ने झोंपड़ी की सफाई की, बकरी का दूध निकाला, आधा अपने लिए, आधा एक बर्तन में बाहर रख दिया कि कोई जानवर भौंका या प्यासा हो तो पी ले। सुबह जब उठी तो देखा कि बर्तन खाली है और वहां एक नायाब कीमती सा लाल याकूत पड़ा है। साथ ही सानिब के निशान भी थे। शहजादी को बचपन की बात याद आई कि खुश होकर बाज नायाब सांप लाल छोड़ जाते हैं। शहजादी ने सोचा, शायद वो भूखा था, दूध पीकर खुश हुआ और लाल दे गया। ऐसा ही रोज होने लगा। हर रात दूध रखती, सुबह एक नया लाल मिलता। 7 दिनों में 7 लाल जमा हो गए। 8वें दिन बूढ़ा वापस आया तो शहजादी ने उसे सब कुछ बताया और 3 लाल उसे दे दिए। कहा, ये शहर ले जाओ, बेच दो और वापसी पर चंद कारीगर लाना जो एक महल तामीर कर सकें। शहजादी ने बाकी 4 लाल माला में परोकर अपने गले में डाल लिए। चंद महीनों में जंगल के बीचों बीच एक शानदार महल तामीर हो गया, जहां शहजादी और बूढ़ा साथ रहने लगे। महल में हर सहूलत, हर नामत मौजूद थी। शहजादी ने लकड़ी की फैक्ट्री कायम की, जहां गरीब लोग काम करते और रोजी कमाते। जल्द ही जंगल शहर का रूप धारने लगा और शहजादी की रहमदिली की शहरत दौर दौर तक फैल गई। ये खबर बादशाह तक पहुंची। वो हैरान हुआ कि कौन सी शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ हो रही है। उसने पैगाम भेजा कि मुलाकात करना चाहता है। बादशाह सलामत सिर्फ एक शर्त पर महल में दाखिल हो सकते हैं, अगर वो अपनी तमाम बेटियों को भी साथ लाएं। बादशाह राजी हुआ और अपनी तमाम बेटियों के साथ महल आया। शहजादी ने चेहरे पर नकाब डालकर उनका इस्तकबाल किया। उन्हें रंग बरंगे खाने पेश किए और हर खाने के साथ उसी रंग का ज़ियूर पहनकर सामने आती। बादशाह और शहजादियां हैरान हो गईं। आखिर में बादशाह ने कहा, तुम तो मेरी बेटी की तरह हो और मेरे कहने पर मैं अपनी तमाम बेटियों को साथ लाया हूं, अब पर्दा क्यों? शहजादी ने कहा, ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूं। शहजादियां हैरत से कहने लगें, इतनी तैयार है और तैयार होकर आएगी? थोड़ी देर बाद एक खिस्ता हाल लिबास में लड़की आती है। बादशाह गौर से देखता है और चौंक जाता है। ये तो मेरी छोटी बेटी है, मैं तो समझा था जंगली जानवर उसे खा गए। बादशाह खुशी से झूम उठा।
शहजादी को बुलाओ, मैं उसे आज़ाद करवाता हूँ, चाहे मेरी सारी बादशाहत कुर्बान करनी पड़े। शहजादी बोली, आबा हुजूर, मैं ही वो शहजादी हूँ जिसने कहा था कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनावा पहनती हूँ। फिर उसने अपना सारा हाल सुनाया, गले की माला दिखाई जिसमें 4 लाल अब भी मौजूद थे। बाकी शहजादियां दिल ही दिल में पछताने लगे, काश हम भी उस दिन यही जवाब देते हैं। सबक, दोस्तों, हमेशा अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखो। वो जिस हाल में रखे शुक्र अदा करो, वही राज़िक है, वही नजात दहिंदा है। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत आखिरत के लिहाज से भी करें जैसे दुनिया। अगर आपको सौर मोराल वॉइस की ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी नरमी, सच्चाई और दिल को छू लेने वाली आवाज़ें आप तक पहुंचती रहें, तो बुराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी सौर मोराल वॉइस कोई नई इस्लामी बात, नसीहत या रोशनी लेकर आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और दीन के रास्ते पर साबित कदम रखे। जज़ाकुम अल्लाह खैरन व कसीरा।